लेकिन हम लोगों को नहीं पता। राम कथा सुन तो रहे हैं, लेकिन हम एक भी वहां से वो चरित्र को अपने जीवन में चरितार्थ नहीं करते। यहाँ बैठ करके सुन तो ऐसे रहे कि जैसे बहुत आनंद में सुन रहे हैं। पंडाल के भीतर सुनी गई हर बातें ऐसा लगता है कि जीवन में उतारना चाहिए, लेकिन यहाँ से जैसे जाते हैं ना, बाहर जाते ही अपने वही पुराने रूप में आ जाते हैं, ये सब बातें भूल जाते हैं। यहाँ से सुन के राम कथा जा रहे हैं और घर में जाकर के लड़ाई कर रहे हैं, अपने भाई को मार रहे हैं, तो राम कथा क्यों सुन रहे हो? प्यार से बोलो। राम कथा हमको ये सिखाती है दो भाई में प्रेम कैसा होना चाहिए। रघुनाथ जी छोटे हैं, लेकिन तब भी जानते हैं कि ये तीन मेरे से छोटे हैं, इनको कैसे प्रेम करना चाहिए। कभी भी अपने जीवन में अपने भाइयों से द्वेष मत करिएगा। जो व्यक्ति अपने भाई से लड़ाई करते, थोड़ा सा जमीन के पीछे घर में छोटी छोटी लड़ाई हो गई तो सालों तक भाई से बात तक नहीं करते। बात नहीं करना तो एक बात है, लेकिन वही भाई के ऊपर प्रहार करते हैं, जो हाथ में आया शस्त्र अस्त्र से मार दिए। कोई तो लड़ाई के चक्कर में भाई को ऐसे पत्थर मार देते, सिर से खून बह जाता। इस प्रकार लड़ाई करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप पड़ोसी से मिलकर के अपने भाइयों से द्वेष करते हैं, दूसरों की बातें सुन करके अपने भाई से लड़ाई करते हैं, और आपके जीवन में अगर संकट आ जाए, आपके पास में दुख आ जाए, तो उस समय पड़ोसी आपके घर में आकर के आपका सहयोग नहीं करेगा। बुरे वक्त में आपके अपने ही काम आते हैं। अगर भाई से अच्छा रिश्ता बनाओगे, कभी आपके घर में संकट आया, तो उसी समय भाई परिवार ही काम आते हैं। लेकिन आजकल के भाई लोग कहाँ ऐसा करते हैं। वो एक जमाना था जो एक भाई के लिए दूसरा कुछ भी करने को तैयार होता था, लेकिन आज के समय में सबसे बड़ा दुश्मन खुद का भाई और उसके परिवार को मान करके हम चल रहे हैं। तो जीवन में अकेले ही रह जाओगे, इसलिए सबसे दोस्ती, सबसे प्रेम करो। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। अब भगवान जैसे भाइयों के साथ में बैठ करके भोजन करते हैं। राजा दशरथ बोलते हैं कि बेटा यहाँ आ जाओ, मेरे गोद में बैठ करके भोजन करो, मैं तुम्हें भोजन खिलाऊंगा। भगवान बोले नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं अपने दोस्तों के साथ में, भाइयों के साथ में भोजन करूंगा।